Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code math 3120. 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 लेक्चर पे आज बात करनी है हमने। 6 लेक्चर में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसी फंक्शन को अगर लें और किसी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की अगर फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी। हमने वो फाइंड की थी कि व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। उससे रेलिवेंट हमने काफ़ी डिटेल में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के हवाले से। तो उसका कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे और अपने रेलिवेंट टीचर्स को आप फीडबैक भी दे रहे होंगे। मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं जो भी कोई क्वेश्चंस आपके हों इससे रिलेटेड। तो आज हमने स्टार्ट करना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की। आज हम देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं, मीन बोलते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। The properties of the expected value of a random variable is given below. Expected value of a equals to a, where a is a constant. कि अगर किसी constant की expected value आप find करें तो वो constant ही होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि हम constant की expected value constant ही होगी। Here we have x equals to a, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n x इनटू f ऑफ x। तो x यहाँ पे हमें दिया हुआ a, सो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n a मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x i विच इज इक्वल टू a टाइम्स a कांस्टेंट था, a बाहर आ गया, समीशन से हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट टाइम्स समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ x i। फिर हमारे पास ये रिजल्ट है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, समीशन f ऑफ x i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हैं, ये हमारे पास 1 होता है। अगर ये डिस्क्रीट का केस हम देख रहे हैं, डिस्क्रीट के केस में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है। अगर यही कॉन्टिन्यूस में देख रहे होते तो यहाँ पे समीशन रिप्लेस करते हैं हम किससे, इंटीग्रल साइन से, तो समीशन रिप्लेस हो जाता है इंटीग्रल साइन से, तो हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये डिस्क्रीट के लिए कर रहे हैं सेम, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम कॉन्टिन्यूस में भी प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल हम इनको डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में प्रूव कर रहे हैं। तो हमने पुट कर दिया समीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए। This means that the expected value of any constant a is equal to constant a। कि कभी भी हम जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हो किसी कांस्टेंट की, तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। कि मीन अगर आपने कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया है तो कांस्टेंट नंबर पे जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से, तो आपको कांस्टेंट नंबर ही वापस मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कि फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स a एंड b, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b। तो इसको अगर मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू जस्ट लाइक सम के अंदर सेपरेट सेपरेट हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b। तो a कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b की एक्सपेक्टेड वैल्यू, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में बोली है कि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, तो हमने ये प्रूव करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b। तो इसका प्रूफ देखते हैं किस तरह से है। By the definition of expected value, we have the formula expected value of ax plus b equals to summation I varies from 1 to n axi plus b f of xi। ज़ाहिर है ये जो आपके पास ये फंक्शन है
फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, साथ मल्टीप्लाई होता है और साथ फंक्शन इटसेल्फ कांस्टेंट हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल हो, जो भी नंबर हो, नंबर मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के साथ। ये हमारा फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मींस कि हम ये समीशन को दोनों तरफ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, which is equal to summation I varies from 1 to n a times xi f of xi plus b times summation I varies from 1 to n f of xi, which is equal to a constant था, constant बाहर आ गया, a times summation I varies from 1 to n xi f of xi प्लस b मल्टीप्लाई 1। ये फिर वही है लास्ट प्रॉपर्टी में जो हमने देखा था कि सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज। तो सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमने रिप्लेस कर दिया है इसको 1 के साथ। और ये फार्मूला है समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स आई, ये फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का। तो दिस इज इक्वल टू a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b, यही हमने शो करना था। It is also called the expected value of a linear transformation of the random variable x। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, कि सिंपल लीनियर इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंगल वेरिएबल की पावर 1 है और एक लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस बी, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू को यूज करते हुए, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो इससे रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट को 0 पुट कर दें, इस b को 0 पुट कर दें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स फिर क्या होगी, a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो पहला इससे रेलिवेंट पॉइंट किया कि अगर कांस्टेंट यहाँ पे 0 हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सेकंड पॉइंट इसमें है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डेफिनेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम डेविएशन लें रैंडम वेरिएबल की मीन के साथ, कि मीन से हम कुछ चेंज देखें कितना फर्क आ रहा है, मीन को चेंज करके देखें, डेविएशन लें तो हमेशा 0 होगा। मीन्स कि कांस्टेंट हम 1 पुट कर दें और b की जगह, कांस्टेंट की जगह हम माइनस म्यू पुट कर दें, तो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, क्योंकि ए को 1 पुट किया है और बी को हमने क्या पुट किया, माइनस म्यू पुट किया है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन को बोलते हैं, तो मीन हमने म्यू रिप्लेस कर दिया, तो म्यू माइनस म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह यही हमारे पास है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आप डेविएशन जब मीन के मुताबिक लेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या कहते हैं, 0 आंसर आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स थे सेकंड प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ये हमें पता होने चाहिए, ये डिस्कस हमने इसी वजह से कर लिए। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसको देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास the expected value of the sum of two variables is equal to the sum of their expected values। कि 2 वेरिएबल अगर लें उनका सम लें तो उनको हम सेपरेट उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले सकते हैं। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी इससे रेलिवेंट है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स को सम ले रहे हैं हम, तो 2 वेरिएबल्स का सम लें और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लें, तो सेपरेट उनको करके एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो सम बराबर होगा हमेशा। तो इसको हम अब प्रूव करेंगे कि हमारे पास सम दोनों का अलग अलग कैसे आता है। तो प्रूफ के लिए हम देखते हैं, सपोज दैट x एंड y बी 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ऑन द सैंपल स्पेस S। कि हमने यही जो है 2 रैंडम वेरिएबल x और y की बात कर रहे हैं, तो हमने सपोज कर लिए कि ये 2 रैंडम वेरिएबल हैं x और y। तो such that x assumes m numerically different values, that is कि x को हमने आगे फर्दर असाइन कर दी m न्यूमेरिकल डिफरेंट वैल्यूज, दैट इज x1 x2 अप टू xm,
और करस्पॉन्डिंग टू एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। एक्स जो वेरिएबल है उसको हमने एम वैल्यूज असाइन की हैं और उस एम के लिए अगेंस्ट हर वैल्यू के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है, जी ऑफ x1, जी ऑफ x2 अप टू सो ऑन जी ऑफ xm रिस्पेक्टिवली। एक्स वेरिएबल में हमने एम वैल्यूज ले ली और एम वैल्यूज के लिए जाहिर है हर वैल्यू के लिए हमारे पास एम वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज, एम ही प्रोबेबिलिटीज होंगी। हर एक सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमारे पास x1 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई जी ऑफ x1, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई जी ऑफ x2, x3 के लिए जी ऑफ x3, सो ऑन xm के लिए जी ऑफ xm। तो सिमिलरली हम y के लिए भी ये सारी बातें देखते हैं। सिमिलरली y assumes n numerically different values। y के लिए हम n वैल्यूज ले लेते हैं, that is y1, y2 so on yn, corresponding to associated probabilities h of y1, h of y2 so on h of yn respectively। y1 y2 से लेके yn न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए हैं हमने y के लिए, तो हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास उसकी corresponding probability भी होगी। तो हमने क्या दिया, एच एफ वाई वन, एच एफ वाई टू और एच एफ वाई वन। वाई वन के लिए एच एफ वाई वन, वाई टू के लिए प्रोबेबिलिटी एच एफ वाई टू और वाई एन के लिए प्रोबेबिलिटी एच एफ वाई वन। तो इनके सम को हम देखते हैं कि सम को आप किस तरह से हमने रिलेट करना है। The sum x plus y is a random variable taking the values xi plus yj with probabilities f of xi yj for all combinations of values I and j। तो हमने सम के लिए क्या कहा, सम x प्लस वाई क्योंकि हमें चाहिए, वो एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज किस तरह की होंगी, एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी जाहिर है दोनों की, तो उसको हमने क्या दिया, एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। जाहिर है आई की भी तमाम वैल्यूज और जे की भी तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे, where x assumes the values xi and y assumes the values yj। x plus y है तो x जाहिर x के अगेंस्ट वैल्यूज हैं xi, where i varies from 1 to m, और y के अगेंस्ट वैल्यूज हमने ली हैं yj, where j varies from 1 to n। हमने बोला हुआ है कि y की वैल्यूज n है और x की वैल्यूज हमारे पास m है। तो hence by definition we have expected value of x plus y equals to, जाहिर है दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो दो दफा सम आएगा, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, xi प्लस yj टाइम्स f of xi कामा yj। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर सिंगल वेरिएबल की हो तो एक ही दफा समीशन आता है, एक सिंगल वेरिएबल आता है और सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आता है। अब हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स का सम है तो दो समीशन आएंगे, एक x के लिए और एक y के लिए, और उन दोनों का सम आ गया xi प्लस yj और xi प्लस yj टाइम्स f ऑफ xi yj। तो अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, xi टाइम्स f ऑफ xi कामा yj प्लस समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, yj टाइम्स f ऑफ xi कामा yj। तो सिंपल दोनों को अलग समीशन था तो अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने। तो फर्दर बट समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, xi टाइम्स f ऑफ xi yj इक्वल्स टू, ये किसके होगा, xi को हमने बाहर लिख लिया और यहाँ पे समीशन ले लिया, j की वेरिएशन है 1 से n तक f ऑफ xi कामा yj। तो हमने इस j को वेरिएट कराया इस प्रोबेबिलिटी में, तो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ xi फिक्स है, j की वेरिएशन है y1 y2 so on yn तक, which is equal to summation I varies from 1 to m, xi times f of xi comma y1 plus f of xi comma y2 up to so on f of xi comma yn। तो ये हमारे पास वेरिएशन है, हमने j को वेरिएट कराना था 1 से लेके n तक। तो विच इज इक्वल टू समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m xi
और ये y की वेरिएशन, क्योंकि y को वेरिएट करा रहे हैं 1 से लेके n तक, और हमने y की लिए प्रोबेबिलिटी, x तो फिक्स है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा, y की वेरिएशन है, और y के लिए हमने प्रोबेबिलिटीज को क्या बोला है, ये लास्ट में हमने y की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास x क्योंकि फिक्स है, y चेंज हो रहा है तो x की यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी g ऑफ xi, सिंस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर इंक्लूडेड इन समेशन j, और समेशन j जब हमारे पास y1 y2 अप टू yn तक ऐड होगा तो हमारे पास उस सब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, तो सिर्फ और सिर्फ x की प्रोबेबिलिटीज रह जाएंगी f ऑफ xi, और f ऑफ xi की प्रोबेबिलिटीज को हमने बोला हुआ है, वो हमने क्या बोला हुआ है, g ऑफ x1 g ऑफ x2 अप टू सो ऑन g ऑफ xm, तो हमने कंबाइन इसको क्या लिख दिया, g ऑफ xi, ये हमने इसको लिख दिया g ऑफ xi, क्योंकि y की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही थी 1 से लेके n तक, और जब इसको सम करेंगे 1 से लेके n तक तो सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ x की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रह जाएगी, और वो हमने क्या लिख दी, g ऑफ xi, तो समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m xi टाइम्स g ऑफ xi इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो ये जो हमारे पास इस इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन में दो चीजें आ रही हैं, इस पहली को हमने अभी सॉल्व किया है इसको, कि जब हम x को हमने बाहर लिया और y को वेरिएट कराया, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम y को यहाँ बाहर ले लेंगे और x को वेरिएट कराएंगे, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो फर्दर अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट का, एडिशन के बाद वाला जो है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू m, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n yj टाइम्स f ऑफ xi कामा yj विच इज इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n yj, मैंने कहा था कि अब हम yj वाले को सेपरेट कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम क्या करेंगे, i को इसको वेरिएट करवाएंगे, जब xi को वेरिएट करवाया तो हमारे पास ये क्या बन गया, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n yj टाइम्स f of x1 comma yj प्लस f of x2 comma yj अप टू सो ऑन f of xm comma yj। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि x1 वेरिएट हो रहा है तो सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो yj फिक्स है, तो yj की प्रोबेबिलिटी हमने बोला हुआ है h ऑफ yj, ये लास्ट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमने y की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है, h ऑफ y, तो हम यहाँ पे क्या j की वेरिएशन है 1 से n तक, तो h ऑफ yj कह सकते हैं हम, ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n yj h ऑफ yj विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, हेंस हमने शो कर लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन जनरल, मींस हम इस ये दो नंबर्स को हमने सम किया, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनाइट टर्म्स तक, या इवन हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो मोस्टली हम इसको फाइनाइट में डील करते हैं, तो हम ये एन टर्म्स तक इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 सो ऑन xn गिव्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस सो ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। तो ये दो नंबर का सम को हमने प्रूव किया, ये एन टर्म्स के लिए भी ये चीज होल्ड करती है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो ये दो टर्म्स हमारे पास एन टर्म्स तक हो सकती हैं। तो द रिजल्ट आल्सो होल्ड्स फॉर द डिफरेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, हमने तो एडिशन के लिए सॉल्व किया, और ये सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज ट्रू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या रोल प्ले करती है, ये सेपरेट हो जाती है, कि दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दो वेरिएबल्स को, या दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कंबाइन ले रहे हो तो उनको हम सेपरेट करें तो तब भी वो एडिशन ही साथ होगा या सब्ट्रैक्शन ही साथ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तीसरी थी हमारे पास प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोडक्ट केस रेलेवेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कि हमारे पास अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोडक्ट की है, दो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स है, तो हमारे पास क्या होगा, हम सेपरेट कर लें प्रोडक्ट को और फिर उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लें, तो तब भी ये सेम होगा, जस्ट लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे भी वही सेम काम करेगा। तो प्रूफ इसका कैसे है, सपोज कर लेते हैं वही सेम जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया, suppose that x and y be two discrete random variables on the sample space S, क्योंकि हम यहाँ पे अभी समेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं,
अगर हम इंटीग्रल साइन से सॉल्व करें तो फिर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो सपोज हमने किया कि डेट x and y be two discrete random variables on the sample space S such that x assumes m numerically different values, that is x1 x2 so on xm, corresponding to associated probabilities g of x1 g of x2 so on g of xm respectively। मीन्स x को हमने कौन सी वैल्यूज दी हैं, m न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। कौन कौन सी, x1 x2 सो ऑन xm। तो हर नंबर के अगेंस्ट एक प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो x1 के अगेंस्ट हमने प्रोबेबिलिटी ली g ऑफ x1, x2 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ली g ऑफ x2, xm के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ली g ऑफ xm। Similarly, as in last question, last property, we take y assumes n numerically different values, that is y1, y2, so on, yn, and their corresponding probabilities h of y1, h of y2, and so on, h of yn respectively। y1 के corresponding probability है h of y1, y2 के corresponding probability है h of y2, and yn के corresponding probability है h of yn रिस्पेक्टिवली। का ये मतलब है कि फर्स्ट टर्म corresponds to first, second term corresponds to second, and last term corresponds to last। The product xy is a random variable taking the values xi yj with probabilities f of xi comma yj, where x assumes the values xi and y assumes the values yj। तो प्रोडक्ट हम किस तरह xy को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xi yj की फॉर्म में, और प्रोबेबिलिटी वही जॉइंट प्रोबेबिलिटी है दो नंबर्स की, तो हम उसको एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे ही लेंगे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम इसी तरह लिखते हैं एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे। तो एज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे कैन बी फैक्टर्ड एज एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ वाई जे। तो ये हमारे पास ये है जी ऑफ एक्स आई इंटू, तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम फैक्टर कर सकते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, जी ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ वाई जे। Hence, by definition, we have expected value of x, y equals to summation I varies from 1 to m, summation j varies from 1 to n, x I y j multiply by f of x I y j। क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट है दो वेरिएबल्स का, तो हमारे पास समीशन दो ही आएंगे। फर्दर हम एफ ऑफ एक्स आई वाई जे की वैल्यू पुट कर देते हैं, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू m, समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, xi yj times g of xi h of yj, which is equal to summation I varies from 1 to m xi g of xi, summation j varies from 1 to n yj h of yj, which is equal to expected value of x into expected value of y। यही हमें शो करना था कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स की प्रोडक्ट ली है और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है, तो हम अगर उनको दोनों को सेपरेट कर लें और एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो दोनों की प्रोडक्ट सेम होगी, आपस में बराबर होगी। that is expected value of x y equals to expected value of x multiply by expected value of y। This property also holds in general, means we can also extend it to several independent random variables। यहाँ सिर्फ हमने दो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट ली है, ये तीन हो सकते हैं, चार अप टू सो ऑन, ये फाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं x1 x2 अप टू xn। जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय x2 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय xn करें, विच इज इक्वल टू expected value of x1 into expected value of x2 so on expected value of क्या होगा xn तक होगा। Also it should be noted that these properties are also true for continuous random variables। ये जितनी भी properties हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी true हैं continuous के लिए। सिर्फ हमें करना क्या होगा, we just have to do is that replace summation sign with integral sign। क्या हमने discrete में हमेशा summation लेते हैं, फार्मूला क्या है expected value का discrete में, summation x times f of x, और ये अगर continuous random variable हो तो integral x times f of x dx। तो फर्क सिर्फ क्या आता है, summation is replaced with integral sign। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यही हमने था आज का टॉपिक हमारा कि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो ये काफ़ी ये कहते हैं इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज हमारे पास, तो उनको डिस्कस किया आज हमने। इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम अपने प्रॉपर्टीज के एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज को प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे
जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्या कहते हैं, इतना ही हमारा काम है वो हमने कर लिया। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।